आज का स्वाध्याय होगा आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही परम तत्व के दो नाम हैं। आत्मा के स्वरूप को समझना आत्मज्ञान है। इंग्लिश में इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति इस संसार में राग द्वेष क्लेश के कारण दुखों को प्राप्त करता है। समझदार व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर इस जन्म के साथ अपने अगले जन्म को सुधार कर मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि वह समय रहते इस सत्य से अवगत हो जाए कि जन्म लेने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म शास्त्रों में मानव शरीर के विषय में कहा गया है कि यह भव सागर को पार ले जाने के लिए एक नौका समान है। इस देह में जो जीवात्मा का निवास होता है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा को पहचानना ही आत्मदर्शन है। परमात्मा आत्मा का परम रूप है। साधारण इंसान परमात्मा को अपने से अलग समझता है, परंतु आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो नाम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा आत्मा का परम रूप है। परम का अर्थ है संपूर्ण या विराट। आत्मा और परमात्मा को हम जल की एक बूंद और अथाह समुद्र के रूप में समझ सकते हैं। आत्मा उस परम तत्व की एक बूंद और परमात्मा उस परम तत्व का अनंत लहराता समुद्र है। आत्मा और परमात्मा शरीर के संबंध को समझाने के लिए धर्मशास्त्रों में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मानव शरीर एक घड़े के समान है। इसके अंदर आत्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे घड़े के अंदर समाया हुआ विराट सागर। एक घड़ा लेकर जब हम उस घड़े में सागर से पानी भरेंगे तो घड़े के अंदर समाये जल को ही हम आत्मा कहेंगे और इसके बाहर स्थित अथाह समुद्र को परमात्मा। इस दृष्टांत को समझने के लिए कबीरदास जी ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अपने शरीर को यदि हम एक घड़ा मान लें तो हमारी इंद्रियां, मन एवं अहंकार उसकी मोटी दीवारें हैं। जिस क्षण किसी भी कारण से घड़े की दीवार टूट जाती है उसी समय मनुष्य की आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाती है। संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, सब परमात्मा ही है। परमात्मा रूपी ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। पूरे ब्रह्मांड को एक ही ऊर्जा चला रही है। मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। धर्मशास्त्रों में शरीर को आत्मा का कारावास कहा गया है। शरीर त्याग के समय शरीर बंधनों से जकड़ी हुई आत्मा की दशा सांप छुछुंदर जैसी होती है, क्योंकि शरीर का बंधन एवं मोह आत्मा को उस शरीर की ओर आकर्षित करता है। और जब शरीर उस आत्मा को संभालने के लायक नहीं होता तो व्यक्ति की आत्मा शरीर का कारावास तोड़कर बाहर निकलती है, जिसे मृत्यु कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दुनिया वाले उस व्यक्ति का अंत मान लेते हैं, परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। मनुष्य जन्म लेने के बाद आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। इसके बाद आत्मा 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमें मनुष्य जीवन में मिलता है और हम ये मनुष्य जीवन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को पार करके आते हैं। इस मनुष्य जीवन में भी आत्मा शरीर धारण करती है और उसमें आत्मा के 7 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है नवजात लेवल, इन्फेंट सोल। जब आत्मा एनिमल किंगडम से डायरेक्टली मनुष्य जीवन में आती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमलिस्टिक मतलब वियर्ड, एंगर और दया नहीं आती है, एकदम इस टाइप के कुछ भाव रहते हैं जो एकदम नवजात सोल आत्मा को कहते हैं। उसके बाद है सेकेंड लेवल, चाइल्ड लेवल, जिसमें आत्मा थोड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ या प्रेशर लेना, इनडिसिसिव होना, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाना, तब आत्मा का लेवल 2 होता है। इसके बाद आता है लेवल 3, यंग लेवल, जहाँ पे आत्मा का लेवल चुलबुले होंगे, सीखेंगे, कुछ नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं।
लाइफ को एंजॉय करते हैं, उस लेवल को हम लोग यंग लेवल कहते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल, जहाँ पे आत्मा थोड़ा शांत हो जाता है और कंटेनमेंट होता है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ से। बहुत बार लाइफ और डेथ के साइकिल को कर चुकने के बाद उसे बहुत थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता है। इसके बाद लेवल 5 है ओल्ड एज सोल, जहाँ पे आत्मा बहुत शांत सटल हो जाता है। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हर बात के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो। बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, हर सिचुएशन में नॉर्मल रहते हैं। वो एक ओल्ड एज सोल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद लेवल 6 है ट्रांसीडेंटल सोल। ये आत्मा वो लोग होते हैं जो इस अर्थ पे आते हैं कुछ सोशल कॉज के लिए, यानी कि कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट, किसी की हेल्प, इस टाइप के लिए आते हैं। जो जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक चीजों को प्रोपेगेट करें, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। इसके बाद है लेवल 7 इनफाइनाइट सोल, जैसे कि कृष्णा, बुद्धा, क्राइस्ट, जो एक रास्ता बनाते हैं सभी के लिए उस परम तत्व को पाने के लिए। बस यही था आज का स्वाध्याय। सर, ओवर टू यू सर।